अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वेलकम टू इस्लाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बेटे के कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए थे, क्योंकि हाबील निहायत सआदतमंद, फरमाबरदार और नेक नौजवान था। उसकी इन्हीं खुसूसियात की बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि वो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में उनका मददगार साबित होगा। बाद रिवायात के मुताबिक हाबील की शहादत का बुनियादी सबब यही था कि काबिल को भी अंदाजा हो चुका था कि वालिद के बाद नबूवत का ताज हाबील ही के सर सजेगा, और इसी हसद ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा। हाबील के कत्ल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम बहुत उदास रहा करते और बेटे की याद में घंटों आंसू बहाया करते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह पाक, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरी मददगार हो और मेरे बाद भी तेरे पैगाम को दुनिया में आम करे और मेरा जानशीन हो और दुनिया में तेरी वादनियत की इल्म बरदार हो। और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआ कबूल की और हाबील की शहादत के 5 साल बाद हज़रत शेस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम इनकी पैदाइश पर बेहद खुश थे। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे और उस वक्त उनकी उम्र 130 साल थी। अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने अपने इस साहिबजादे का नाम शेस रखा, जिसके अरबी में मायने अतिया खुदाबंदी के हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया खूबसूरत और खूब सीरत तोहफा। हज़रत शेस अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल, शक्लो सूरत और आदात के तौर में अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत शेस अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शेस अलैहिस्सलाम को हर वक्त अपने साथ रखते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हो चुका था कि उनकी औलाद में से ये बच्चा उनका जानशीन होगा। उन्होंने शुरू से ही उनकी तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शेस अलैहिस्सलाम को जन्नत के किस्से सुनाते, अच्छे और बुरे की पहचान करवाते। जूं जूं हज़रत शेस अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, उनकी पोशीदा सलाहियतें और वालिदैन की तालीम तरबियत रंग लाती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको तबलीग के खूबसूरत और मुनफरिद तरीके सिखाए, उन्हें दिन रात की घड़ियों की पहचान करवाई, उन औकात में होने वाली इबादतों की तालीम दी। इसके अलावा तूफ़ान नूह के बारे में भी आगाह किया, जो कि कुछ अरसे बाद आना था, और कहा कि अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना पाओ तो मेरे जिस्म को कश्ती नूह अलैहिस्सलाम में रख देना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत शेस अलैहिस्सलाम से बड़ी उम्मीदें थी, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि उनका एक बेटा कत्ल हो गया और दूसरा बेटा शैतान का पैरोकार बनकर कुफ्र के रास्ते पर चल पड़ा। अब अल्लाह ताला के दीन को आगे फैलाने और शैतान के शर का मुकाबला करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शेस अलैहिस्सलाम ही थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने हज़रत शेस अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा मुकर्रर किया। अल्लाह ताला ने हज़रत शेस अलैहिस्सलाम को नबूवत के अजीम दर्जे पर फाइज किया और बहुत सारी औलाद से नवाजा। फिर ये कि उनकी औलाद निहायत फरमाबरदार और नेक भी थी, जो अपने वालिद के साथ तबलीग और दीन के कामों में मसरूफ रहती। रिवायात में है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर 100 सहीफे नाजिल किए और 4 किताबें नाजिल की। इन 100 सहीफों में से 50 सहीफे हज़रत शेस अलैहिस्सलाम पर उतरे। कुरान पाक में जिन 25 अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के जिक्र मौजूद हैं, उनमें हज़रत शेस अलैहिस्सलाम का नाम शामिल नहीं, लेकिन अहादीस मुबारका में उनके नबी होने का जिक्र मौजूद है। हज़रत शेस अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी वालिद की दी हुई तरबियत के तहत अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी में सर्फ कर दी। आखिरी उम्र में ज़्यादा ज़ईफ़ हो गए थे, लेकिन हज़रत शेस अलैहिस्सलाम की औलाद ने उनके काम को आगे बढ़ाया। हज़रत शेस अलैहिस्सलाम अपने भाई काबिल की औलाद के कुफ्र और शिरक में मुब्तला होने और शैतान का आलाकार बने रहने की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते थे और उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिशों में लगे रहते, जिन्होंने अपने बाप काबिल की शक्ल के बुत बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। रिवायात में है कि दुनिया में मौजूद तमाम इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत शेस अलैहिस्सलाम ही की औलाद हैं, क्योंकि हाबील को
20 साल की उम्र में अपने भाई काबिल के हाथों शहीद हो गए थे और उन्होंने कोई वारिस भी नहीं छोड़ा था, जबकि दूसरे बेटे काबिल की औलाद शैतान की पैरोकार है और अल्लाह ताला की नाफरमान है और कुफ्र करती है, जिसे तूफान नूह अलैहिस्सलाम ने गर्क कर दिया था और उनका नामो निशान ख़त्म हो गया था। मुसलमानों की तरह यहूदी और ईसाई भी हज़रत शैस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का तीसरा बेटा और नबी और उनका जानशीन तस्लीम करते हैं, जबकि वो भी इस बात के साथ मुत्तफिक हैं कि मौजूदा तमाम इंसान हज़रत शैस अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हज़रत शैस अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत फरमाया करते थे कि सच्चा मोमिन वो है जो अल्लाह ताला की पहचान रखता हो, नेक और बद को जानता हो, बादशाह वक्त का हुक्म मानता हो, वालिदैन के हकूक अदा करता हो और उनकी खिदमत करता हो और सुलह रहमी करता हो, गुस्से पर काबू रखता हो, मोहताजों और मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक से पेश आता हो, गुनाहों से परहेज करता हो, मुसीबत के वक्त सब्र करता हो और अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे हज़रत शैस अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाया और नसीहत फरमाई कि तुम मेरे जानशीन बनोगे, तुम तकवा इख्तियार करो और जब भी अल्लाह ताला का जिक्र करो तो उसके साथ उसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि मैंने उनका नाम अर्श पर उस वक्त लिखा देखा जब मैं रूह और मिट्टी की दरमियानी हालत में था। फिर मैंने तमाम आसमानों का चक्कर लगाया तो अल्लाह ताला की बारगाह में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का ये आलम देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह ताला को इतना प्यारा है कि आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ये नाम मुबारक ना लिखा हो। मेरे रब ने मुझे जन्नत में रखा तो मैंने जन्नत में कोई महल या कोई दरीचा ऐसा नहीं देखा जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तहरीर ना हो। तुम भी कसरत के साथ उनका जिक्र किया करो, क्योंकि फरिश्ते भी हर वक्त उनका जिक्र करते रहते हैं। जब हज़रत शैस अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे अनोश को वली अहद बनाया। अनोश के बाद उसका वली अहद कैनन बना। इसके बाद कैनन का बेटा महलाइल उनका जानशीन बना और ईरानी अजमी लोग उन्हीं के बारे में ख्याल रखते हैं कि ये 7 वलायतों के बादशाह बने और ये पहले शख्स हैं जिन्होंने जंगलात का सफाया करके शहरों और किलों की बुनियाद डाली और इन्होंने ही शहर बाबल और शहर सोस आबाद किए और इनका एक बड़ा ताज भी था। उनकी बादशाही 40 साल रही। जब वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने फर्जिंदा खनूह को अपना जानशीन मुकर्रर किया और इन्हें मुख्तलिफ कामों की इंजाम दही के हवाले से वसीयत की और कहा जाता है यही खनूह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें हज़रत शैस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज किया और हज़रत शैस अलैहिस्सलाम की वफ़ात 912 बरस की उम्र में हुई और उनसे मनसूख मज़ारात 3 मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। एक मज़ार गज़ा में है, दूसरा मज़ार इराक के शहर मोसल में है और तीसरा मज़ार भारत के शहर अयोध्या में है। इन तीनों में से किस में हज़रत शैस अलैहिस्सलाम मदफून है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। मोसल में कायम मज़ार को हालिया इराक़ी जंग के दौरान शदीद नुकसान पहुंचा। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत शैस अलैहिस्सलाम का मक्का मुकरमा में इंतकाल हुआ और वहीं पर ही मदफून हैं, जबकि एक ख्याल ये भी है कि हज़रत शैस अलैहिस्सलाम का मज़ार लेबनान के एक गाँव शैस नबी में है, जबकि उनके नाम से एक मस्जिद भी कायम है। 13वीं सदी ईस्वी और बाद में आने वाले अरब जोग्राफिया दानों की रिवायत के मुताबिक हज़रत शैस अलैहिस्सलाम का मज़ार फ़लस्तीन के शहर रमला के शुमाल मशरिक में वाक़या एक गांव बशैस में है। बशैस 2 अल्फाज बैत और शैस का मजमुआ है, जिसका मतलब है खाना शैस अलैहिस्सलाम। 1948 में इसराइल के वजूद आने के बाद ये गांव गैर आबाद हो गया, लेकिन आज भी यहाँ 3 कोनों वाला मीनार हज़रत शैस अलैहिस्सलाम के मज़ार पर कायम है। दोस्तों, तो हज़रत शैस अलैहिस्सलाम पर जो सीरीज बना रहे हैं आज ये यहीं पर ख़त्म होती है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई सीरीज इसी चैनल पर शेयर की जाएगी। दोस्तों, तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।